पाकिस्तान का थी। ये वो चलो चलो है, और ये कांग्रेस ने जो जारी किया, अब ये कांग्रेस का आया है, वो देखिए ये कांग्रेस, ये इनको थीम भी चुराना पड़ा तो कांग्रेस से चुराना पड़ा, पाकिस्तान से चुराना पड़ा। ये वीडियो कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का थीम सॉन्ग है, जिसके बारे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि इसे कांग्रेस ने पाकिस्तान से चोरी किया है। चलो चलो इमरान के साथ, चलो 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 कांग्रेस के संग चलो चलो। मंगलवार को कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को टक्कर देने के इरादे से शुरू होने जा रही है, लेकिन 7 जगहों से शुरू होने वाली ये यात्रा पहले ही विवादों का हिस्सा बन गई है। थीम सॉन्ग के साथ बीजेपी जन आक्रोश यात्रा पर यह भी आरोप लगा रही है कि इसमें कुछ नेताओं को काम पर लगाकर बड़े नेता मलाई खा रहे हैं। कांग्रेस की यात्रा को लेकर सीएम शिवराज भी निशाना साधते नजर आए। कांग्रेस पार्टी पूरी फर्जी है, इससे फर्जी काम करवा रही है। देखो भाई, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया और जनता की सेवा की, इससे हम जन आशीर्वाद मांगने निकले हैं। जनता में आक्रोश है, तो जिनके खिलाफ आक्रोश है वो आक्रोश रैली निकाले, हमको आशीर्वाद मांगे। कांग्रेस के सामने सिर्फ यही चुनौती नहीं है। कहा जा रहा है कि यात्रा शुरू होने से पहले कांग्रेस अपने नाराज नेताओं को साधना चाहती है। पीसीसी से निर्देश है कि नाराज नेताओं की लिस्ट तैयार कर उनकी मुलाकात बड़े नेताओं से कराई जाए, ताकि उनकी नाराजगी दूर हो सके। तो वहीं थीम सॉन्ग को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ भ्रम फैला रही है। और जो लोग इस प्रकार की सस्ती और घटिया बात कर रहे हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा, भैया उनको नमस्कार, क्योंकि राजनीति जो है वो मुद्दों और विषयों पर होगी। वो जिस गाने की चर्चा कर रहे थे, शायद क्योंकि इनका पाकिस्तान से बहुत रिश्ता है, ये अक्सर पाकिस्तान के गाने देखते रहते, हमें तो पता भी नहीं। तो नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह शायद पाकिस्तान के गाने ज़्यादा देखते हैं, हिंदुस्तान के देखते तो इन्हें पता चल जाता। जाहिर है कि आक्रोश यात्रा से कांग्रेस का मकसद बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाना है। तो जन आशीर्वाद यात्रा के खत्म होते होते आक्रोश यात्रा अपने शबाब पर होगी। कांग्रेस की यात्रा कितनी कामयाब होगी ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन अभी से इस पर हो रही सियासत ये बताने के लिए काफी है कि पूरी यात्रा के दौरान किसी न किसी बहाने राजनीति गर्माती रहेगी। सवाल नंबर 1, क्या आक्रोश यात्रा बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब होगी? सवाल नंबर 2, क्या आक्रोश यात्रा से कांग्रेस नाराज नेताओं को साधना चाहती है? सवाल नंबर 3, क्या आक्रोश यात्रा की टाइमिंग जानबूझकर आशीर्वाद यात्रा के बाद की रखी गई है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सियासत की यात्रा। भले ही मध्य प्रदेश में ये आरोप लगे कि बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी को कॉपी करती है, कौन किसको कॉपी कर रहा है इस पर तो आप ही बेहतर जज की तरह देखिए। लेकिन इतना तय है कि दोनों एक दूसरे को देखकर न सिर्फ अपनी रणनीति बना रहे हैं, बल्कि उन मुद्दों को लेकर जिनमें उन्हें लगता है कि बीजेपी ने ये किया है तो हमें भी इसका माकूल और ठीक उत्तर देना है, और बीजेपी को भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने ऐसा किया है तो हमें इसका जवाब देना है। तो वो दोनों कुछ ऐसे कार्यक्रमों के साथ तो ज़रूर सामने आते हैं जो ऐसा लगता है कि रिएक्शन बेस्ड है, प्रतिक्रिया आधारित है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जब समापन के करीब पहुंचने वाली है, 25 सितंबर को उसका समापन होगा और प्रधानमंत्री आएंगे, उसी समय गणेश चतुर्थी पर ठीक एक दिन बाद, अगर हम बात करें सोमवार की, तो मंगलवार से कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकल रही है। कांग्रेस की ये परंपरा नहीं है कि वो यात्राओं के साथ निकले और बीजेपी की शैली में लोगों तक पहुँचे, यात्राएं निकाले, और यात्रा भी छोटी मोटी नहीं, एक लंबी और ऑर्गेनाइज्ड यात्रा का दावा कांग्रेस की तरफ से सामने आया है। इसका मतलब साफ है कि वो इंतज़ार कर रही थी, ऐसा नहीं है कि यात्रा उसके पॉकेट में थी नहीं, लेकिन बीजेपी जब हटे मैदान से तो कांग्रेस सामने आए। और कांग्रेस की कोशिश ये भी है कि वो लोगों तक पहुंचकर उन बातों का जवाब दे जो बीजेपी का रथ वहाँ से निकला है, और लोगों के दिमाग में जो चीज़ें बीजेपी और उनके नेताओं ने कहीं ना कहीं अपने भाषणों और अपने कार्यक्रम के ज़रिए स्थापित की है, उनका वो जवाब दे, और कोशिश ये भी करे कि उसकी जगह अपने विचार को स्थापित करे।
अब कितना कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये टाइमिंग जो है, और सबसे पहली चीज़ अब ये भी है कि अब कांग्रेस की इन चीज़ों के बारे में पहले से पता नहीं चलता है। पहले एक बड़ा आरोप ये लगता था कि पूरी रणनीति कॉपी हो जाती है साहब, कॉपी होके छप के पहुंच जाती है बीजेपी के पास। अब बीजेपी के पास ये सूचनाएं नहीं आती, ऐसा कहा जा सकता है। बाकी तो सूचनाएं चलती रहती हैं इधर तो उधर, और ये सूचनाओं का ही युग है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के और स्पोक्स पर्सन हैं स्टेट लेवल के, और चुनावी रणनीतिकार भी हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर वाजपेयी। योगेश यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। मनोज सैनी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कांग्रेस ने भी एक यात्रा का प्लान निकाल लिया है। बीजेपी भी ठिठक कर देख रही है कि क्या करेंगे यात्राओं के ज़रिए, और जनता भी देखेगी कि जो रथ अभी निकल कर गए हैं, जिनकी धूल अभी फिजाओं में तैर ही रही है, वो अभी ख़त्म नहीं हुई कि एक और यात्रा उनके मुहाने पर है। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले बीजेपी की यात्रा थी, अब कांग्रेस की यात्रा। शरद जी, पूरा चुनाव ही तू डाल डाल में पात पात की तर्ज पर दिखाई दे रहा है। यदि भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो उसके बाद कांग्रेस दिखाई देती, कांग्रेस कुछ करती है तो भारतीय जनता पार्टी। जैसा आपने कहा कि अब चीज़ें थोड़ी सी कांग्रेस ने ठीक की है, लेकिन पहले जो महिलाओं के लिए बात कही जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने उससे पहले मास्टर स्ट्रोक चल दिया और लाडली बहना सामने है। जाहिर है एक बड़ी चोट हुई कांग्रेस के साथ, जैसा कांग्रेस का प्लान था वो प्लान फेल हो गया, लेकिन उसके बाद से सबक लिया कांग्रेस ने भी, तो वो चीज़ें दिखाई ना दे। पर जिस तरह का माहौल हम लोग लगातार फील्ड में बने हुए, हर एक गाँव जिले में बंसल न्यूज़ पहुँच रहा है, जो तस्वीरें भी दिखाई दे रही है वो ये बता रही है कि इसी की ज़रूरत है बीजेपी कांग्रेस दोनों को। मतलब मैदान में आप बने रहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पहले मैदान संभाल लिया और ये आरोप लगने लगे कि क्या कांग्रेस मैदान से गायब है, पर कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति के तहत, दिग्विजय सिंह कमलनाथ बहुत ही सीजन लीडर है, सीनियर लीडर है, और बहुत ही रणनीतिक तौर पर दोनों आगे बढ़ रहे हैं। भले ये कहा जाए कि कुछ जगह दिग्विजय सिंह नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये सब रणनीति का हिस्सा, जितना हम और आप राजनीति को समझ पा रहे हैं। तो ये मानकर चलिएगा आने वाले दिनों में आक्रोश यात्रा जवाब तो देगी, और शायद उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी होगी। और आक्रोश यात्रा की तैयारी भी कुछ इस तरह है कि चुनाव आते आते जब आचार संहिता लग रही होगी, उस बीच में उनका कार्यकर्ता बहुत उत्साहित होगा, और भारतीय जनता पार्टी 25 को खत्म कर चुकी हुई महाकुंभ, उस बीच में थोड़ा सा शिथिलता दिखाई देगी। लेकिन बीजेपी उसके आगे की भी कुछ तैयारियां कर रही, वो तो मैं नहीं बताना चाहूँगा अभी, लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरे चुनाव में दोनों एक दूसरे के साथ चलने वाले, और ये लोकतंत्र के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा है कि लोग अपने अपने तरह से विकास की बात करेंगे। आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही हैं, वो हक भी बनता है विपक्ष का, लेकिन ये मानकर चलिए कि चुनाव धीरे धीरे कर विपक्ष की तरफ जा, वो विकास की तरफ जा। जी डॉक्टर हितेश वाजपेयी, एक यात्रा आपकी अभी चल ही रही है, और ये मानने वालों की कमी नहीं है, राजनीतिक ऑब्जर्वर्स भी मानते हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स की। आप एक अच्छे इम्पैक्ट के साथ मैदान में उतरे, और पूरी एक, जिसको कहते हैं कि एक बॉम्बिंग सी आपने की कि तमाम आपके केंद्रीय नेता, बड़े चेहरे, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, तमाम सब ने मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके एक बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। अब जन आक्रोश यात्रा है, भले ही आप कहें कि हम तो आशीर्वाद मांगते हैं, वो आक्रोश दिखाएं, लेकिन विपक्ष के पास तो आक्रोश ही होता है, ये आप भी बेहतर समझते हैं। बराबर, क्या क्या टिप्पणी है? देखिए शरद जी, युद्ध का समय है और लगभग 70 दिन बाकी हैं, तो मैं विपक्ष का सम्मान करता हूं और यहीं से अपनी बात करूंगा, लेकिन खाली सम्मान करने से बात चलेगी नहीं सर। आपके दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर इस सबके पीछे गणित क्या है, सियासी गणित क्या है, और यही आपका सियासत की यात्रा विषय भी है। तो अच्छा, कांग्रेस का भी बताएगी नहीं, वो आदर्श की बातें करेगी, हम अपनी यात्रा को उस प्रकार रखेंगे तो अपोजिशन ही बताएगा। तो मैंने एक चीज़ जो ऑब्जर्व करी है, मैं आपको बहुत सीधे रखता हूँ, कांग्रेस के मुख्य सलाहकार आज प्रशांत किशोर की टीम के लोग हैं, कानू गोलू, और ये सब हमारे साथ रहे हैं। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से समझा दी है कि आपको यदि मोदी जी की तरह 2/3 बहुमत लेना है तो आपको कॉपी तो करना पड़ेगा। तो कांग्रेस को अपना मूल स्वभाव छोड़ के बीजेपी को कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी भारत को जानती है, उस हिसाब से अभियानों को रचना करती है। तो ये करने में सबसे पहले उन्होंने हिंदुत्व को पकड़ा,
तो भले ही उनने कहा जीन्स पहनो, कुर्ता पहनो, उसके ऊपर से डाल लो जनेऊ, लेकिन जनेऊ तो डालना पड़ेगा, मंदिर तो जाना पड़ेगा। तो आपको उसकी एक वेव दिखाई दी कांग्रेस के अंदर कार्यक्रमों की। फिर उसके बाद आप आ जाइए, हमने बूथ प्रबंधन हम करते थे, आपने बूथ प्रबंधन पहली बार कांग्रेस में सुना। आपने पन्ना प्रभारी, और ये हमारी इजाद है, आपके आसपास की है शरद जी, आपको ध्यान होगा। तो पन्ना प्रभारी और पन्ना, और अभी पन्ना समिति उनके यहाँ नहीं बनी है, हमारे यहाँ बन गई है, और पन्ना प्रभारी तक वो भी आ गए हैं। फिर उन्होंने देखा क्या करना है, तो उन्होंने कहा ये 5 यात्राएं निकाल रहे हैं। तो जैसे उसके पहले लाडली बहन का भी हुआ, तो शिवराज जी ने कहा हम 1000 देंगे, तो तुरंत बाहर निकल के तपाक से ज़्यादा समय ना लगाते हुए कमलनाथ जी ने कहा हम 1500 देंगे, तो शिवराज जी 3000 तक ले गए, वो एक अलग बात है। तो आप देखेंगे कि ये एक सिलसिला चला है, और सिलसिला चलता जा रहा है। नवरत ये यात्राओं पर आ गया। हमने जन आशीर्वाद यात्राएं 5 कर दी, हम 1 निकालते थे शरद जी, जिससे कि हम 20 दिन में पूरा प्रदेश कवर कर सकें। तो उनने कहा हम 7 निकालेंगे। अच्छा, आप दर्शकों से बोलूँगा दोनों के पोस्टर देखना, हमारे पोस्टर में मोदी जी आगे हैं और बाजू में हमारे सारे नेता हैं जो उसको लीड कर रहे हैं। तो इन्होंने भी बीच में कमलनाथ जी रखे और 7 लोग उनके आजू बाजू, बिल्कुल हूबहू पैटर्न पे आपको पोस्टर दिखाई देगा। तो ये बात आपको बिल्कुल सही है कि वो कॉपी करते हुए चल रहे हैं, समझदारी से चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है, देखिए कांग्रेस में शरद जी जैसे ही टिकट वितरण हुआ, टिकट वितरण के बाद साहब कुछ नहीं दिखाई देता है। फिर उनके यहाँ टिकट मिलने तक है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, हमने जो 39 टिकट दे दिए शरद जी, इनने रोक लिए। पहले आया था ना कि ये भी दे रहे, इन्होंने कहा 6 महीने पहले देंगे, साल भर देंगे, सब रोक लिए शरद जी। क्यों? क्योंकि इनको किसी ने कान में धीरे से समझाया, पुराने कांग्रेसमैन में पचौरी जी वगैरह ने, कि साहब आपने टिकट दिए कि यहाँ जलसा खत्म हो जाएगा फिर सब चले जाएंगे। तो कांग्रेस का स्वभाव सत्ता केंद्रित है, टिकट संगठन नहीं है। तो ये संगठन के रूप में दिखेगा तब तक जब तक टिकट नहीं मिलता। कांग्रेस का कार्यकर्ता सत्ता के आसपास घूमता है, संगठन का बेहद अभाव है। बाकी मैं अगले पड़ाव योगेश जी, ठीक है, बीजेपी की प्रतिक्रिया है कि और इसीलिए 5 अक्टूबर तक शरद जी रोकी गई है सूची। तमाम बातें भी एक दूसरे को लेकर अब साधिकार कही जाती हैं, आपकी तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी। आप किस तरह देखते हैं? आपकी यात्रा क्या प्रतिक्रियावाद की उपज है, बीजेपी की यात्रा की प्रतिक्रिया में उपजी यात्रा है? और दूसरा, इस यात्रा से किस तरह का फ़ायदा, मैं ज़्यादा चाहूँगा कि उस पर अगर हम फोकस रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत संजीदा राजनेता हैं। हितेश वाजपेयी जी ने भी अपना मूल्यांकन पार्टी की तरफ से किया है, आपका मूल्यांकन जन आक्रोश यात्रा को लेकर? जी शरद जी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे लिए दूरबीन लेकर बैठे हुए हैं। शायद उनका लक्ष्य निर्धारित हो चुका है कि अब कांग्रेस की तरफ हमें दूरबीन लेकर बैठना है और एक एक बात को इंगित करना है। शायद इसके अलावा इनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई नियोजन नहीं। कांग्रेस की यात्रा एक नैसर्गिक यात्रा है और इसका प्रोग्राम बहुत पहले हुआ है। हमें फोटोकॉपी करने की जरूरत नहीं है। हम क्यों करेंगे जिनको हमने 2018 में चुनाव को हराया था। और मैं माननीय गृह मंत्री जी को ये स्पष्ट कर दूं कि चले चले जो गीत है, मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि अक्टूबर में जिस समय राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश की थी, नवंबर के आखिरी सप्ताह में, तो मेरा एक गीत था, चले चले राहुल जी पैदल चले। तो मुझे ये बात का गर्व है कि उस गीत से प्रेरणादायक ये गीत बना है और बहुत ही अच्छा बना है। और संक्षिप्त में बहुत सारा व्यापीकरण है उसमें, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी मैं आपकी एक बात को बहुत अच्छा कहता हूं कि शरद जी, आप कह रहे थे कि धूल उड़ती गई और जन यात्रा चलती गई। वास्तव में जन यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थी, उसका नाम मैं स्पष्ट नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि हम लोगों को ध्यान नहीं रहता है कि जन यात्रा है, ये क्या यात्रा है। लेकिन वास्तव में धूल उड़ी है। आज देवेंद्र फडणवीस जी जो ये आयातित कर रहे हैं नेता, मध्य प्रदेश के नेताओं के दमखम तो समाप्त हो गए भारतीय जनता पार्टी के। तो आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री मालवा क्षेत्र में यात्रा में आए थे। सरकारी द्वारा प्रायोजित डॉक्टर साहब संख्या का पता लगा लीजिए कि आपकी यात्रा का क्या असर हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी यात्राओं का क्या है। और जहां तक कांग्रेस की यात्रा है, कांग्रेस की यात्रा में घोटाले हमारे मुद्दे हैं। घोटालों के अलावा हमारी अपनी नैसर्गिक अभिव्यक्तियां हैं। उन अभिव्यक्तियों के अंतर्गत पहले हम आपके घोटालों को जाहिर करेंगे, उसके बाद जो हमारे अधूरे वचन थे उन वचनों को पूरा करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी
हमारे लिए हमें नहीं मालूम है कि आपने टिकट किसके घोषित किए या ना आप हमारे लक्ष्य के अंतर्गत हो। आप दूरबीन लेकर बैठे रहिए कि 5 अक्टूबर को लिस्ट आएगी साहब इनकी, और ये कांग्रेस की तरफ से ये किया जा रहा है, ये नहीं किया जा रहा है, ये किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रोजेक्ट विहीन हो चुके हैं, नियोजन विजन विहीन हो चुके हैं। आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आइए साहब, दूरबीन लेकर बैठे रहिए और ताकते रहिए, और जन आक्रोश यात्रा का जो 7 दिशाओं से निकल रही है उसका आप जन समर्थन देखिएगा। फिर डिबेट बता ही होगा नहीं रहे आपको, 19 आप तारीख पूछ से रहे हो 19 उनसे क्या तारीख से करेंगे। आप देखिएगा जन आक्रोश यात्रा के जो हमारे मुद्दे हैं वो मैं सेकंड फेज में आपको बताऊंगा। लेकिन शरद जी, समय सीमा के अंतर्गत मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी अपनी अभिव्यक्ति है और हम कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश के प्रताड़ित, पराजित और जिस तरीके से तिरस्कृत जन के प्रति हमारा ये आक्रोश है, और वो आक्रोश आपके सामने आएगा। कर्नाटक की भावनाओं का परिणति होगी। हम ये जरूर कहेंगे कि कर्नाटका के रथ हमारे पास आए हैं और नई योजना, नई चैतन्यता और नए आकाश को लेकर हम आ रहे हैं। चलिए साहब, एक यात्रा बीजेपी तो ये कर्नाटक से बुलाएं, ठीक जी, हमारे फडणवीस साहब आ जाए तो नाराज हो गए। आपके विचार आ रहे हैं, आपके पास विचार खोखले हैं। हमारे पास विचार की कमी नहीं, हमारे पास रथ है। सुरजेवाला जी आ रहे हैं, हमने तो कभी नहीं कहा नहीं आना चाहिए। आपके पास नेता आयाती थे, शिव कुमार जी, और पैसा आ रहा है, हमने नहीं कहा नहीं आना चाहिए। चेहरा समाप्त हो गया है। आने दीजिए, आने दीजिए सर, आप इतने नाराज क्यों हो गए? छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आप। दोनों पार्टियों के सर, नेता इतने शिवराज हैं, सिंह जी कहाँ चले गए? दोनों बड़े नेता हैं। इनको आने कल ले दीजिए, जाइए आने सीहोर, दीजिए, शरद जी आने साथ में दीजिए, शिवराज जी के, बहुत आने इच्छा है दीजिए, इनकी आने चलने की। दीजिए। उसमें कोई समस्या नहीं है, और मुझे हाँ, लगता आने है दीजिए। कि मैंने कोई नकारात्मक बात नहीं करी। यात्राएं निकलें भी बहुत अच्छी आपने बात बहुत है। सकारात्मक कही। जी, मैं यात्राएं धन्यवाद निकलें। देता हूं कि आप दूरबीन लेकर बैठे हुए हैं हमारी ये तरफ। देखिए साहब, मैंने तो नहीं बोला आप क्या लेके बैठे। चलिए 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 आप चलिए, बैठे हुए, नहीं आप मैंने दोनों कुछ बहुत नहीं बोला बहुत ही साहब। बहुत आपको ही टिकट की चिंता हो रही है कि हमारी टिकट कब आएंगे, कब हमारी लिस्ट आएगी। सर, मैं आपको साहब, कोई दावे दूसरा के काम साथ कीजिए। कहते हूँ 5 मध्य अक्टूबर से प्रदेश पहले को यदि आ जाए, डाल दिया योगेश है। जी, कोई 5 अच्छा अक्टूबर काम से कीजिए। पहले आ जाए, आपकी कुछ 2 मध्य तारीख को प्रदेश के यात्रा बारे में समाप्त हो अच्छा रही है। सोचिए, कुछ योगेश मध्य जी, प्रदेश के प्रोजेक्ट लेकर सर, आइए, कुछ विजन अब बताइए। आप लगभग 60-65 दिन चुनाव के बचे हैं, और जिसको हम कहते हैं होली है, वो बुरा न मानो होली है। सर, दर्शक लिख तो लें, आपकी बंसल तरफ न्यूज़ से पे भी घोषणा है। पूरी रंग और गुलाल 5 लगाने अक्टूबर की से छूट पहले है नहीं सर, आएगी। पूरी छूट है आपकी तरफ से भी। कम से कम इन 60-65 दिन तो आप चलने दीजिए इसको। हाँ, बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए, कमर के नीचे वार करना, हल्के और फूहड़ और नहीं, मैं सस्ते। विशेष गरिमा जी, और जी। संस्कार नहीं, के मैंने साथ ये स्ट्रेटेजिक कह रहा बात हूं कि करी है, जन इसीलिए यात्रा के योगेश जी, संदर्भ मैंने में कहीं पर आपकी कांग्रेस को रिपोर्टिंग बुरा बहुत वाला नहीं कहा। अनिवार्य है कि आप पता लगाएं कि आज की यात्रा कैसी रही। जी हाँ, मालवा नहीं क्षेत्र नहीं, में आपने क्या अपनी response बात रहा? रखी, आपने सर, अपने- आप कभी हमारी यात्रा को अच्छा बोलोगे क्या? एक आध दिन चलिए बताओ। चलिए अच्छा चलिए, हो जाएगी तो बोल देंगे, लेकिन मनोज ऐसा जी, होगा जी, ना। जी, बाहर हो जाओगे पार्टी से। बड़ा सवाल अरे ये वाह है, साहब, बड़ा क्या सवाल बात ये है। है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप ट्रेस तो कीजिए आज मालवा चलो, की एक यात्रा अच्छा ही पर क्या- बताओ नहीं आप नहीं, मुझे हमारी। लगता है इसकी तरफ हम मुद्दे पे लौटते हैं। देखिए, फिर क्या हो जाता है कि बात फिर दूसरी दिशा में चली जाती है। भीड़ एक बड़ा मिसलीडिंग फैक्टर है, मुझे कहने में संकोच नहीं है मनोज जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी ये बात हमने देखी थी कि भीड़ कि जाने दीजिए किसकी, बीजेपी की रैलियों में भी खूब भीड़ आती थी और अखिलेश यादव जी की रैलियों में भी खूब भीड़ आती, भीड़ की कमी नहीं रहती थी। सत्ताधारी दल हो जाता है तो आरोप ये लग जाता है कि ये प्रायोजित भीड़ थी, ये मैनेज भीड़ थी। लेकिन वहाँ अखिलेश यादव जी भी क्या मैनेज कर रहे थे, ये भी बड़ा सवाल था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब कोई वेव होती है, समर्थन का एक प्रबल भाव होता है जनता के मन में, तो ये भीड़ वोट में बदलती है। अब यात्राएं दोनों ही दल निकाल रहे हैं, शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसको भीड़ में बदलने के लिए एक एजेंडा चाहिए आपके पास, कि आप सिर्फ ये कह के कि आप खराब आप खराब आप खराब करके ही आप उस भीड़ को वोट की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। अब आपको क्या लगता है कि बीजेपी कंक्लूड कर रही है, फिर मुझे लगता है 25 तारीख को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश, 25 सितंबर को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में तमाम बीजेपी के बड़े नेता एक कंक्लूड करेंगे चुनाव का, एक मैसेज कंक्लूड करके फिर 1.5-2 महीने के लिए अपनी ताकत झोंकेंगे। इसी तरह की एक पहल कांग्रेस को भी करनी है। जी देखिए, चिंता दोनों तरफ है शरद जी। जहाँ तक टिकट की बात भी बीच में हो रही थी, तो टिकट की बात तो दोनों दलों में होना चाहिए।
दोनों की सूचियां रुक गई, भारतीय जनता पार्टी की भी रुकी हुई है और कांग्रेस की भी रुकी। पहली सूची जरूर आई तो बीजेपी ने बढ़त ले ली, दूसरी सूची की चर्चा खूब चली कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, लेकिन जो मेरे पास जानकारी, इनको भी रुकना पड़ेगा थोड़े दिन और कांग्रेस को भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पुरानी अपनी रणनीति के तहत ये जानती है कि सूची आना यानी एक अपने आप में दूसरी चीजों को, आक्रोश यात्रा के बाद ही वो सूची दिखाई देगी। जहां तक बात है दोनों दल कहां, लेकिन सबसे बड़ी बात जिसका हम हमेशा चर्चा करते हैं, ये चुनाव है भरोसे का। भरोसा कौन जीत पाएगा? क्या जन आशीर्वाद यात्रा भरोसा जीतेगी या जन आक्रोश यात्रा भरोसा जीतेगी? आक्रोश वहां यदि होगा तो फिर जनता का आक्रोश साथ दिखाई देगा, निश्चित एक बड़ी भीड़ दिखाई देना चाहिए। आक्रोश का मतलब ये होता है कि सरकार के एंटी इनकम्बेंसी है, तो क्या कांग्रेस उस तरफ, उस रणनीति की तरफ बढ़ पाएगी? तो ये बड़ा चैलेंजिंग है, ये चुनौतीपूर्ण है और आने वाले दिनों में जैसे ही यात्रा शुरू होगी तो ये समझ आएगा। पर भारतीय जनता पार्टी में जन आशीर्वाद के जरिए जनता तक पहुंचने का प्रयास किया। बीजेपी के एक बड़े रणनीतिकार कहते हैं, उनका मानना है कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी राज्य हो, राजस्थान हो, जनता 6 महीने पहले एक मन बना लेती है। यानी अब आपको अपनी सीट्स बढ़ाने के लिए मैदान में जाना है। लोग तय कर चुके हैं, वो बोलेंगे भले ही नहीं, हम लाख माइक्रोफोन लेके जाएं उनके बीच में, हंस लेंगे, कटाक्ष कर लेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं कि साहब हम किसके साथ हैं। आप कहेंगे बीजेपी बिल्कुल बन रही साहब, कांग्रेस भी आ जाएगी, देख लेंगे साहब। तो ये प्रदेश की जनता है, ये देश की जनता है। डॉक्टर साहब, यही अब सबसे एफर्ट आपके कॉन्क्रीट यही है कि जो अगर आप भी ये मान रहे हैं, मानेंगे ही कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, तो अब फोकस होना चाहिए बिल्कुल खंदक की लड़ाई, पॉइंट टू पॉइंट, प्रत्याशी चयन, सीट पर मेहनत, कमजोर सीट पर और अधिक मेहनत। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मध्य प्रदेश का मतदाता बहुत इंटेलिजेंट मतदाता है। देखिए, बहुत सीनियर लीडर, मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं, जब उन्होंने 2003 का चुनाव 173 सीटों से जीता था, तो उस चुनाव के रिजल्ट आने से पहले मुझे ध्यान है जब आखिरी सभा 38 सभाएं करी थी उन्होंने एक दिन में, शरद जी 38वीं सभा करके जब वो शाम को आई थी, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी। 1.5 दिन की हम योजना बना रहे थे क्योंकि प्रचार रुक जाता है शरद जी। उन्होंने कहा था, देखो हम सबको एड्रेस किया था जो जावली में उस समय थे, कि गाँव का आदमी जो होता है वो दरिद्र हो सकता है, अनपढ़ हो सकता है आपको मवेशी चराता मिले, पुलिया पे बैठा मिले, मूर्ख नहीं होता शरद जी। और यहाँ से नेताओं को शुरू करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही है शरद जी। तो हम जैसे भी पब्लिक के बीच में जाएं, कोई भी दल जाए, आपको पब्लिक के इश्यू एड्रेस करना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं और हम इस पर पूरा ध्यान देंगे। योगेश जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, 40-45 सेकंड में अपनी बात कहें जी। जैसा कि हमने अपने शब्द कहे कि जन आक्रोश यात्रा, इस यात्रा में हम लोग पोषण आहार घोटाला 15,000 करोड़, मिड डे घोटाला 12,000 करोड़, आंगनबाड़ी घोटाला 9,500 करोड़, सर्व शिक्षा अभियान घोटाला 2,000 करोड़, व्यापम घोटाला 2,000 करोड़, पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाला 2,500 करोड़, बिजली घोटाला 9,400 करोड़, चेक पोस्ट घोटाला 50,000 करोड़, इन घोटालों की फहरिस्त है। और ये भी हम बताएंगे कि विधायकों को खरीदा जा सकता है लेकिन जनता को खरीदा नहीं जा सकता है। यही हमारा जन आक्रोश है, जनता के लिए बात नहीं करना, लेकर हम जनता के बीच में आएंगे और जन आक्रोश यात्रा आप के बाद अतिथि शिक्षकों के लिए क्या करेंगे? वचन पत्र है, अपनी प्रतिज्ञा है। बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, ये आपका अधिकार है, विपक्ष के नाते आप मसले उठाएं, तीखे चुभते हुए, लेकिन जन विकास की भी बात जन आक्रोश यात्रा में हो। वचन पत्र है। जी हाँ, जी हाँ, हम कि ये भी जनता को पता चले कि आपका विजन क्या है। बिल्कुल सर, आपको समय मिला था, चलिए उसमें तो बताया नहीं आपने। अब मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा योगेश जी, आपको जब भी समय मिलता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का हमारा खास बुलेटिन, मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।